चलिए देखते हैं प्यार में आपकी एनर्जीज आज कैसी है। आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज, आपकी एनर्जीज 6 ऑफ कप्स की है। द पर्सन इन योर माइंड होल्ड्स द एनर्जी ऑफ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 6 ऑफ कप्स, आप एक नॉस्टैल्जिक, एक इमोशनल और हार्ट सेंटर्ड प्लेस में हैं। शायद आप याद कर रहे हैं अपने पार्टनर को। अगर वो कहीं गए हैं, अगर ये रिलेशनशिप अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इफ़ देयर इज़ अ पॉज देन यू आर रिमेंबरिंग देम। पास्ट कनेक्शन की कुछ यादें शायद आपको आ रही हो, या इस रिलेशनशिप की ही जो पुराने अच्छा जो समय आपने बिताया है वो आपको याद आ रहा होगा। यू मस्ट बी मिसिंग द पर्सन, यू मस्ट बी मिसिंग द कनेक्ट एंड you want to reconnect perhaps with the same innocence and purity के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ये एक इमोशनल ओपननेस है आपकी तरफ से, और आपको एक रिलेशनशिप, एक जेन्युइन रिलेशनशिप और कनेक्शन फिर से चाहिए है। आप रेडी है आगे बढ़ने के लिए। आप बहुत याद कर रहे हैं उन्हें, जो अभी आपके साथ शायद नहीं है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज कहती है यू आर ओपन, जेंटल, रिफ्लेक्टिव, मे बी इवन थोड़ा सा इमोशनली थोड़ा सा वर्नरेबल है, कि खोए हुए हैं अपनी यादों में, प्यार में, इमोशनल ट्रुथ जो सच्चाई है उसमें। और अगर हम उनकी एनर्जीज देखें 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की, सो आपके पार्टनर अभी भी विड्रॉल स्टेट में है, रेस्ट कर रहे हैं, रिकवरी मोड में है, उभरने की कोशिश कर रहे हैं। शायद बीच में कुछ कहीं आपकी कहा-सुनी हो गई होगी, या ये कनेक्शन अगर बना नहीं है तो कुछ मनमुटाव हुआ होगा, या बात आगे बढ़नी बाकी है। आपने अगर प्रपोज़ किया है और उनकी तरफ से हाँ आनी बाकी है, सो देन दिस कुड बी द ऑल सिनेरियोज़ वेयरइन कार्ड बिल्कुल सटीक बैठते हैं एंड कहते हैं उनकी एनर्जीज़ थोड़ी-सी डिटैच्ड है। वो थोड़ा सोच रहे हैं, रिचार्ज हो रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं अपने माइंड में सिचुएशन को, प्रैक्टिकल इश्यूज़ को, मेंटल क्लैरिटी चाह रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, आगे बढ़ने से क्या होगा, या जी जो बातें हुई है, कहा सुनी हुई है, या कुछ थोड़ी अगर अनबन सी बनी होगी तो उसमें क्या कहना चाहते थे आप, या क्या चाहिए है रिलेशनशिप को। सो वो डीप डाइव कर रहे हैं। ही इज़ इन द रिकवरी मोड, थिंकिंग मोड की एनर्जीज़ है आपके पार्टनर में। वो एक मे बी ऐसा हो कि कुछ बहस हुई हो, या एक जो ऑफ़र किया था आपने कब, उस पे वो सोच रहे हैं कि आगे हाँ बोले ना बोले। वो कहा-सुनी को एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ था, क्या चाहिए है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द रिलेशनशिप। सो एक पॉज़ वाला मोमेंट, एक पॉज़ देख रही हूँ मैं। ये साइलेंस है, दिल और दिमाग की जद्दोजहद है। एक तरफ कप ऑफ़र किया जा रहा है, दूसरी तरफ कप अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है, या सोच-विचार चल रहा है। ये एनर्जीज़ मैं देख पा रही हूँ। ओवरऑल एक पॉज़ है, मतलब ये नहीं है कि वो डिनायल है। पॉज़ है मतलब ये नहीं है कि प्यार नहीं है। इट्स अ पॉज़ to come back again with more energy required for the relationship. यही ताना बाना है कि मैं तो अब भी उसी लम्हे में हूँ खोई, जहाँ तेरी मुस्कान थी और मेरी आँख रोई। तू खामोश है, शायद सुकून की तलाश में, और मैं यादों की बाहों में अब भी सोई। सो देखते हैं कि और क्या कहते हैं हिडन फीलिंग्स, और क्या कहना चाहते हैं आप उनको। I'm starting to understand our connection. So yes, you have started understanding your connection, the feeling, the bond behind it, and so you may be more in the positive mode and offering mode. And जो उनकी आपके पार्टनर की एनर्जीज है, वो हिडन फीलिंग्स जो है वो कहना चाहते हैं आई विल वेट फॉर द साइन फ्रॉम यू। सो और कुछ वेटिंग पीरियड है यहाँ पे, और कुछ कहना चाहते हैं, और रुकना चाहते हैं वो। एंड अगर एक और कार्ड निकालती हूँ मैं आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज के लिए, आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी, सो ही इज़ द पार्टनर इज़ होल्डिंग ऑन एंड वेटिंग फॉर थिंग्स टू गेट मोर क्लियरर, सो दैट आगे जो बॉन्ड बने, या अभी जो मन में जो ग्लिचेस है वो ओवरकम करके जो आगे दिन आएगा वो बहुत अच्छा हो।
guidance card for you is divine guidance. I trust in divine guidance and follow my intuition. Yes, you have to follow your intuition. You are proactive, positive, and moving towards the relationship, offering your cup. And the energies for your partner is clarity of purpose. So बिल्कुल yes, ये relate करता है. Guidance card यही कहता है कि आपके पर्सन को क्लैरिटी चाहिए है. पर्पस जो वो ढूंढ रहे हैं प्यार में, इस रिश्ते में, वो क्लैरिटी उनको अभी आई नहीं है, या वो पर्पस वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. जो कॉन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में हुआ, उसमें से वो इंसाइट निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे चीज़ों को कैसे बढ़ा जाए, कैसे आगे मूव किया जाए, और कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए. सो उनकी तरफ से भी ये बस पॉज है, ना नहीं है, एंड आपकी तरफ से तो ऑलरेडी ऑफरिंग है. सो दैट्स इट.